तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की क्लास में जो है हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 14.1 का, है ना? 14.1 का। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। जहां अनुपात में दिया हुआ रहेगा तो हम क्या करते हैं, उसे मान लेते हैं और उसमें x मान लेते हैं, ठीक है ना? यदि मैदान का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 3,456 मीटर स्क्वायर, तो इसके चारों तरफ 3.50 यानी 3.5 रुपये प्रति मीटर की दर से घेरा कराने का खर्च क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज लिखेंगे। एक्सरसाइज 14.1 का है पहला क्वेश्चन, ठीक है? तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मानना पड़ेगा, मान लिया कि आयताकार, ठीक है, आयताकार मैदान की लंबाई अनुपात में दिले है 3:2, तो 3x मान लेते हैं। 3x है ना, 3x मीटर तथा चौड़ाई 2x मीटर है, ठीक है? तो इसलिए क्षेत्रफल क्या होगा, है ना? तो चलिए क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुना में चौड़ाई, ठीक। अब क्षेत्रफल आपका क्वेश्चन में दिया गया है, तो कितना दिया गया है? 3456 और लंबाई मेरा 3x है और चौड़ाई 2x है, यही है ना? हाँ हाँ, वो तो क्षेत्रफल हो ही गया। क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर में हो ही गया, ठीक है ना? डायरेक्ट हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल दिया गया है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल हम बैठा दिए, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3456 बराबर 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर। चलिए बढ़िए, इधर आ जाओ, इधर आ जाइए, देखिए बढ़िया से। चलिए देखिए, अब बताइए क्या करेंगे। तो दहिना तरफ वाला बायां तरफ में लेके चलाते हैं और बायां वाला दहिना में लेके चल जाते हैं, ठीक। अब बताइए एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो ये दोनों में गुना हो रहा है, ऊपर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 3456 बटा में 6। अब 6 से क्या करना है आपको? भाग देना है। तो चलिए 6 से हम भाग देते हैं 3456 में, ठीक ना? चलिए देखते हैं कितना आता है। 6×5 = 6, 6 × 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6×5 हो जाएगा, 4 5 6 7 42, 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 7 42, 3 और 6 6 36, कट गया ना? 576। आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर आपका हो जाए कितना? 576। तो एक्स बराबर के जाओ कितना हो जाएगा? 576 रूट में हो जाएगा, हो जाएगा ना? चलिए रूट में हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, तो हम वर्गमूल निकालेंगे। 5 7 6 का वर्गमूल निकालते हैं, कितना वर्गमूल आता है। तो चलिए इधर से जोड़ा लगाते हैं, 2 मरतबे लगेगा, है ना? 2 दूनी 4, 1 7 6, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना मरतबे? तो 4 मरतबे लग जाएगा,
ठीक है ना। 4 चौका 16, 4 चौका 16, 17 यानी 24। कितना आ जाएगा? तो 24 आएगा। इसलिए x का मान आ जाएगा 24। ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे कि अतः लंबाई, तो लंबाई कितना है? 3x है, 3x मीटर, एक मतलब 3 गुने x का मान मेरा कितना आया? 24 आया। तो 24 72 मीटर आ गया क्या? लंबाई। तथा चौड़ाई मेरा कितना आएगा? तो चौड़ाई आएगा 2x, तो 2 गुने x के मान 24, 24 दूनी 48 मीटर। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इसके चारों तरफ 3.5 रुपये प्रति मीटर की दर से घेरा कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। चारों तरफ से घेरा कराना है, ठीक है ना। मान के चलिए कि ये आयत आपका है इस टाइप से, ये आयत है, ठीक है, ये आयताकार मैदान है, तो इसके चारों तरफ से घेरा करना है, ये चारों तरफ। तो एक मतलब इसका परिमिति निकालना है। क्या निकालना है? परिमिति निकालना है। तो अब निकालेंगे कि इसलिए परिमिति बराबर, घेरा के बात होगा ना, चारों तरफ के बात होगा तो समझिए परिमिति है। तो आयत के परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। अब यहाँ पर 2 इंटू में लंबाई मेरा कितना हो जाएगा? 72 और चौड़ाई हो जाएगा 48। अब दोनों के अंदर में जोड़ देंगे तो 2 अगुन आई जोड़ते हैं तो 8 2 10 और 7 4 11 1 12, 120, तो यानी 12 दूनी 24 है ना, यानी 240 है ना, 240 मीटर आया। ठीक है, 240 मीटर अभी भी आंसर नहीं आया है। 240 मीटर ही क्या आया? तो ये परिमिति आया चारों तरफ से घेरने का। अब इसलिए खर्च निकाल देते हैं। तो खर्च निकालना है तो कुछ नहीं करना है, आपको 240 में 3 रुपया 50 पैसा से क्या कर देना है? गुना कर देना है। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए 240 और 3.50 यही ना, 0 के 0 0 0 0 पंचों का 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, फिर 0 और चरती आई 12 और 3 दूनी 6 और 1 7, 0 0 0 4 8। तो यहाँ पर 2 0 खत्म हो जाएगा। 840 रुपया आंसर। ठीक है ना।